बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। कबाब तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, चाहे चिकन के हों, चाहे आलू के हों, चाहे दाल के हों। लेकिन आज मैं आपके साथ जो कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी ना, यकीन करें ये खाने में तो बहुत मज़ेदार है। इनका टेस्ट, इनका जायका आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही वाले आलू चिकन के टिक्का कबाब की रेसिपी। मैं गारंटी से कहती हूँ कि खाने वाले ये कबाब जो है ना, रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और इतने डिलीशियस बनते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ चिकन और आलू का यूज़ होगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो आज मैं रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ ना, इसको आपने फुल एंड तक वॉच करना है, इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। चैनल पर अगर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम बोनलेस चिकन जो है ना, यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम। तो इसके अंदर सबसे पहले मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक। अच्छा, मसाले यहाँ पर इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 किलो आलू के ना ये मैंने कबाब बनाए थे। तो उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दही का और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। इसको अच्छी तरह से चिकन को ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले जो है ना वो सारे चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसे अपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि चिकन जो है ना ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के, और उसके बाद इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है ना ये डाल देंगे। तो अब इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम जो है ना ये आपने दम वाली फ्लेम जो होती है ना उसे थोड़ी सी हाई रखनी है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, और जब पानी अच्छी तरह से दही का खुश्क हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिनको आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है, और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें जो है ना इनको भी अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। चिकन के साथ प्याज जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और प्याज जो है इनको हल्का सा सौते कर लेना है। तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है, फ्लेम लो ही रखनी है, क्योंकि हमने प्याज़ों का जो क्रंच है ना वो इसी तरह से रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोयले गर्म किए थे, इनको एक कटोरी में डाल के इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी का डालेंगे, और फ़ौरन इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ताकि कोयलों का जो फ्लेवर है ना, खुशबू है, वो कबाबों में अच्छी तरह से, चिकन में ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको उतार लेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे चिकन को, और चिकन को आपने ना इनके रेशे कर लेने हैं। हाथ से रेशे करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप मसाले पीसने वाला जो डंडा होता है ना उसकी मदद से आपने इन बोटियों के रेशे कर लेने हैं। इस तरीके से जो रेशे हैं ना वो खुल के बनते हैं। हाथ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो बस इस तरह से हल्का हल्का सा टैप करेंगे ना तो सारे रेशे अच्छी तरह से खुल के आ जाएंगे। तो जितनी देर में मैं रेशे बना रही हूँ ना, इतनी देर में अगर देखने वाले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर रेशे अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे बॉयल आलू लेंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो आलू थे, तो आलू की जो स्किन है ना ये मैंने उतार ली थी। अब मैशर की मदद से जो ना इन आलूओं को मैश करना है, और यहाँ पर मैश करते वक्त ना एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आलू जो है ना इनका बिल्कुल स्मूथ सा बैटर नहीं बनाना है। सिर्फ एक आलू डालेंगे और इसके ऊपर एक दफ़ा ये मैशर जो है ना इस तरीके से दबा के फिर इसको आपने पीसना है, यानी कि आलू के जो चंक्स हैं ना छोटे छोटे से वो होने चाहिए इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मुट्ठी भर के हरा धनिया, और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। 2 अदद लीमू का रस डालेंगे। लीमू का रस डालने से कबाबों में से खुशबू जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगी। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों के साथ क्रश करके डालेंगे, और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसको भी हाथों के साथ ना अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। तो ये जो साबुत धनिया है ना ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ना अपने हाथों के साथ क्रश करना है। ये साबुत धनिया जो है ना इससे भी खुशबू और जायका जो है ना इन कबाबों का बहुत मज़े का आएगा। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसी बर्तन में आपने मिक्स करना है इसमें। अच्छा, ये कबाब बनाते वक्त ना ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे आपके,
और इसी बर्तन में ना आप ये सारा जो कबाबों का बैटर है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बैटर बना लिया है। तो यहाँ पर जो कबाब है ना ये भी मैंने सारे एक दफ़ा ही रेडी कर लिए थे। अब यहाँ पर 2 अदद अंडे लेंगे, इनको अच्छी से बीट कर लेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे, उसके बाद एक कबाब इसके अंदर डिप करेंगे और बिल्कुल शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। अगर डीप फ्राई करेंगे ना तो इन कबाबों में ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि जब भी आप कबाब फ्राई करें ना तो इनको आप शैलो फ्राई ही करें, यानी कि कम घी या ऑयल में फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब चम्मच की मदद से ना थोड़ा थोड़ा सा गरम ऑयल जो है ना कबाबों के ऊपर डालना है, ताकि ऊपर से अंडा जो है ना वो भी अच्छी तरह से स्टिकी हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या आलू के कबाब जो है ना ये फ्रीज़ हो सकते हैं। तो आलू के कबाब जो है ना ये फ्रीज़ तो हो सकते हैं, लेकिन जब आप इनको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक और मसाले डाले हैं। तो वो मसाले जो है ना वो अपना पानी छोड़ देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप फ्राई करते वक्त जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आलू के कबाब जब भी बनाएं ना, चाहे वो दाल के साथ मिक्स करके बनाएं चाहे चिकन के साथ, तो कोशिश यही किया करें कि वो आप फ्रेश और ताज़ा ही बनाएं। तो यहाँ पर जो कबाब है ना इन दोनों तरफ से बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर हो चुका है। अब इन कबाबों को निकाल लेंगे, टिश्यू के पेपर के ऊपर निकालिएगा, ताकि सारा जो घी या ऑयल है ना वो टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो ये मज़ेदार से दही वाले आलू चिकन टिक्का कबाब जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें, मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिए ना तो आप लाजमी ये बार बार बनाएंगे। अगर आप किसी की दावत करें ना तब तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह ऐसी ही और रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत मज़े की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।